नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज की वीडियो में हम इंडेक्स एंड रैंकिंग 2019-20 से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इंडिया का रैंक किस में कौन से इंडेक्स में कितना है, कितना रैंकिंग है उसके उसके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक था, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक या मानव विकास सूचकांक में भारत का चौथा स्थान है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, इनसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में इंडेक्स या एंड रैंकिंग से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको इस वीडियो में देखेंगे। ये डाटा जो है 2019-20 में जो दिए गए हैं तो उनके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। आने वाले एग्जामों के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020। तो इसमें भारत का रैंक जो है वो 77वां रैंक था। टोटल जो देशों की संख्या थी उसमें भारत का स्थान जो था 77 था और शीर्ष देश जो था वो नॉर्वे था। और ये जो है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जारी WHO, यूनिसेफ, लेसेंट मेडिकल जर्नल के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। तो ये याद रखना है, WHO, यूनिसेफ के द्वारा जो है वो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो है वो हर वर्ष जारी किया जाता है। इसके बाद दूसरा है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 84वां स्थान है और ये जो है शीर्ष स्थान पे जो है वो जापान है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ जो है उसके द्वारा ये इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ के द्वारा। भारत का कौन सा स्थान था? तो 84वां स्थान था। इसके बाद है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। इसमें भारत का स्थान जो है वो 5वां स्थान है, जबकि फर्स्ट स्थान पे जो है वो जापान है। और ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो जर्मन वॉच जो है उसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जारी किया जाता है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम जो है वो जर्मन वॉच के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये पूछा जाता है, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था 2019 में? तो ये 129वां स्थान था। फर्स्ट रैंक पे जो है वो नॉर्वे है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये है UNDP के द्वारा जो है ये मानव विकास सूचकांक 2019 जो है वो जारी किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 112वां स्थान है और फर्स्ट रैंक पे जो है वो आइसलैंड है। और ये विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019। तो ये जो है वो 44वां रैंक है इंडिया का इसमें। और इसी स्थान पे जो है वो अमेरिका है। और ये जो है IMD के द्वारा जो है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जो है वो जारी किया जाता है। तो ये याद रखना है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत का रैंक जो है वो 72 है। स्विट्जरलैंड इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। ये पूछा जाता है वैश्विक भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2019 जो है उसमें भारत का रैंक जो था 80 था। और ये फर्स्ट रैंक पे डेनमार्क, न्यूजीलैंड थे। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। इसके बाद है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये UPPCS एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा भी गया था 2020 के एग्जाम में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जो है वो भारत का कौन सा स्थान था? तो 48 रैंक था। और फर्स्ट रैंक पे स्विट्जरलैंड, ये जो है विपो के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। इसके बाद है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। तो इसमें भारत का स्थान 40 है। फर्स्ट रैंक पे अमेरिका है और ये भी विपो के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। इसके बाद है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स 2020, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। इसमें जो है इंडिया का रैंक जो है वो 74 है। फर्स्ट रैंक पे जो है स्वीडन है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ये भी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। इसके बाद है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये 144वां स्थान है पूरे विश्व में। 180-90 देशों की लिस्ट में जो है वो भारत का जो है खुशहाली रिपोर्ट में ये 144वां रैंक है।
और जो कि फर्स्ट रैंक पे जो है वो फिनलैंड है। और ये जो है UNSDS के द्वारा जो है वो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है वो जारी की जाता है। इसके बाद है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 जो है वो, इसमें भारत का रैंक जो है वो थर्ड रैंक है, तीसरे नंबर पे है। फर्स्ट रैंक पे जो है वो चाइना है। तो ये है। इसके बाद वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020, जिसमें भारत का स्थान 34। फर्स्ट रैंक पे जो है ब्रिटेन है। JLL और एल सेल के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। इसके बाद है वार्षिक बैंकिंग सांख्यिकी रिपोर्ट, जिसमें भारत का स्थान जो है वो 77 है। और फर्स्ट रैंक पे यूके है। स्विस नेशनल बैंक जो है उसके द्वारा ये वार्षिक बैंकिंग सांख्यिकी रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है हर वर्ष। इसके बाद है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, जिसमें भारत का रैंक जो है वो 35 है। फर्स्ट रैंक पे जो है फिनलैंड है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो जारी करता है ये वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। इसके बाद है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। तो ये वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 51वां था। और नॉर्वे जो फर्स्ट स्थान पे था। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है ये वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 76वां स्थान था भारत का। डेनमार्क फर्स्ट रैंक पे था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020, ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें भारत का स्थान जो है 9वां है। और शीर्ष स्वीडन जो है चौथे नंबर पर। पहले 3 स्थान जो है वो रिक्त रखे गए हैं। तो ये जो है जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। जिन्होंने अभी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये PDF जो है वो टेलीग्राम में करंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता रहता है, तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करके आप PDF रूप में भी ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 140वां स्थान है। 180-90 के करीब जो देशों की लिस्ट है उसमें में से जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो था वो 140वां था, जबकि नॉर्वे जो है वो फर्स्ट रैंक पे था। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। इसके बाद है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। तो ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो 168वां स्थान है, जब जारी करता डेनमार्क है। येल विश्वविद्यालय के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। इसके बाद है IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक। तो इसमें भारत का स्थान 43वां है। सिंगापुर जो है IMD के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये UPPCS के एग्जाम में पूछा गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें भारत का स्थान जो है 63वां हो गया है। पहले जो था वो 76वें रैंक पे था। तो इसमें जो है इस समय 2020 में जो है वो 63वें रैंक पे आ गया है। तो और फर्स्ट रैंक पे जो है वो न्यूजीलैंड है। और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो जारी किया जाता है। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें भारत का रैंक जो है 94 है। और फर्स्ट रैंक पे जो है बेलारूस है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हिल्फ के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसके बाद है वैश्विक जोखिम सूचकांक, इसमें 89वां रैंक था भारत का, जबकि वानातु जो है फर्स्ट रैंक पे। UNEIIS के द्वारा जो है ये वैश्विक जोखिम सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 जो है उसमें भारत का चौथा स्थान था। मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान 116वां था। सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे। ये भी जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है, 105वां। हांगकांग फर्स्ट रैंक पे था। फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। तो इसमें में से आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये आपको याद रखना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रखना है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक हो गया। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। विश्व खुशहाली दिवस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भ्रष्टाचार से रिलेटेड, नवाचार इनोवेशन से पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है वो आपको याद रखना है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण रैंकिंग्स थी जिसके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको इस वीडियो में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।